देखिए, अब अपन अगर बात करें स्वीकृति की, प्रस्ताव की स्वीकृति, तो ये जो है एक तरह से सेकंड स्टेप होता है। जब एक पक्षकार प्रस्ताव रख देता है तो फिर अब दूसरे पक्षकार का रोल आरंभ होता है। ए ने अपना प्रपोजल बी के सामने रखा। अब बी की भूमिका आरंभ होती है कि वो चाहे तो उसको स्वीकार करे और चाहे तो नहीं करे। तो जब वो व्यक्ति जिसके सम्मुख, जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है, उस पर अपनी सहमति, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस दे देता है, तो इसे ही हम प्रस्ताव की स्वीकृति के नाम से जानते हैं। तो देखिए, जैसे प्रस्ताव के संबंध में कुछ बातें बताई गई हैं, ठीक उसी तरह से स्वीकृति के संबंध में भी कुछ बातें बताई गई हैं। तो वो बातें कौन कौन सी हैं? तो उनमें जैसे पहला है कि स्वीकृति देने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को है जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा है। ए ने यदि बी के सामने प्रस्ताव रखा है तो बी ही उसको एक्सेप्ट कर सकता है, बी की जगह सी उसको एक्सेप्ट करने का अधिकार नहीं रखता है। यानी अगर विशिष्ट प्रस्ताव है तो वही व्यक्ति उसको स्वीकार करेगा जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है। फिर दूसरी बात कि स्वीकृति जो है वो शर्त रहित होती है। शर्त रहित से मतलब है कि आप स्वीकृति में सिर्फ हाँ या ना कर सकते हैं, अपनी ओर से कोई शर्त नहीं जोड़ सकते हैं कि साहब पिताजी कह देंगे तो मैं ये कार खरीद लूँगा। ये एक्सेप्टेंस नहीं है। देखिए, प्रस्ताव रखते समय तो प्रस्तावक कितनी भी शर्तें प्रस्ताव में जोड़ सकता है, लेकिन स्वीकृति देते समय जो है वो स्वीकर्ता कोई भी शर्त नहीं जोड़ सकता है। फिर तीसरी बात कि प्रस्ताव की जो भी शर्तें हैं उसी के अनुरूप स्वीकृति होगी, जब ही वो कानूनी रूप से वैध मानी जाती है। यानी प्रस्ताव में जो बातें हैं उनको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं और अपनी सहमति, स्वीकृति दे रहे हैं, तो वो स्वीकृति कानूनी रूप से मान्य नहीं होती है। फिर अगर प्रस्ताव में कोई स्वीकृति की विधि या तरीका बता रखा है तो आपको स्वीकृति उसी तरीके, उसी विधि से देनी होती है। प्रस्तावक ने आपसे कह दिया कि साहब आपको अगर प्रस्ताव मंजूर है तो आप टेलीफोन से मुझे सूचित कर दें, तो कानून यही कहता है कि अब आप टेलीफोन से ही स्वीकृति देंगे। अगर मान लीजिए निश्चित विधि उसने नहीं बताई है तो फिर जो भी उचित, रीजनेबल तरीका है, जो भी मान्य तरीका है, उस तरीके से आप स्वीकृति दे सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए प्रस्ताव में कोई समय सीमा है, टाइम लिमिट है, तो आपको उस टाइम लिमिट में ही स्वीकृति देनी होती है। प्रस्ताव रखते समय प्रस्तावक ने ये बात कह दी कि साहब अगर आपको प्रस्ताव मंजूर है तो 3 दिन में आप बतला दीजिए। यानी स्वीकृति का समय 3 दिन का उसने दिया है, तो आपको प्रस्ताव 3 दिन में ही स्वीकार करना होगा। 3 दिन के बाद आप उसको स्वीकार नहीं कर सकते। और अगर टाइम नहीं है तो फिर आप रीजनेबल